हेलो फ्रेंड, आप लोगों के सामने कुछ बात आज बताने जा रहे हैं। मेरे ब्लॉग माय ब्लॉग को आप लोग देखना और क्या बता रही हूँ क्या नहीं बता रही हूँ, पूरी वीडियो देख के हमें एक अच्छा सा कमेंट करना कि क्या गलत है क्या सच्चाई है। आज के ज़माने में किसी की बात करने वाला नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जायज़ बात है, किसी की बात कोई करेगा तो भाई एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। जैसे कहते हैं पानी में टट्टी करोगे तो नीचे नहीं जाएगी, ऊपर आ जाएगी। वैसे ही होता है कि अगर किसी की बात करोगे आप तो कहीं ना कहीं तो खुल ही जाती है। इसलिए अपने में रहो, अपना खाओ, अपना पहनो और किसी की बात न करो, अपने काम में लगे रहो। वही अच्छी बात है। जीवन में जीना है तो अपना अपने आप में जियो। और दोस्तों, मेरे साथ क्या हो रहा हम ही जान रहे हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ इतनी टाइम बहुत अकेलापन मुझे महसूस कर रहा है। घर वाले तो नहीं, लेकिन मेरे नाते रिश्तेदार इतनी टाइम मेरा इतना ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं ना कि हम ही जान रहे हैं। वो भी अपने सगे, अपने जो सगे हैं ना वो उड़ा रहे हैं। वही मेरे यहाँ खाएंगे, मेरे ही खाएंगे, मेरे ही को आँख दिखाएंगे। ऐसे हैं, ज़बरदस्ती वाली कहानी होती है। सब कुछ करना लेकिन रिश्तेदार को अपने पास न रखना। अगर रिश्तेदार को अपने पास रख लो ना तो एक ना एक दिन वही बड़ा वैसा होता है, पति पत्नियों के बीच में लड़ा देता है। अगर उसको खाने को ना मिली ना तो चुगलखोरी करने लगता है मियाँ बीवी के बीच में। बीवी से कुछ और कहेगा, मियाँ से कुछ और करे, पत्नी से कुछ और, पति से कुछ और, बच्चों से कुछ और। तो ये इसलिए आप लोग किसी रिश्तेदार को मत रखना अपने पास। उसको रखो और उसको अपना काम सिखाओ, अपना ये सिखाओ वो सिखाओ, तो वही बाद में तुम्हारी उंगली काटेगा, तुम्हारे वो करेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे पति जी मेरे सगे मामा को काम सिखाए थे और जाके उन्हीं के कस्टमरों को ये बिगाड़ देते हैं। खास कर वीडियो उन्हीं के लिए बना रहे हैं। और मेरे पति और पत्नी के बीच में चुगली सी करा करते हैं। वो देर तक सोते हैं, वो मोबाइल देखते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। उनसे कुछ और कहेंगे, हमसे कुछ और कहेंगे और बीच में घुस के खाएंगे। ऐसे लोग हैं। तो आप लोगों मेरे साथ तो जैसा हो रहा है हो ही रहा है, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए भाई। जो कोई मेरा वीडियो देखना, रिश्तेदार को कभी अपने पास मत रखना। रिश्तेदार ही आपकी गली काटता है। और दोस्तों, क्या बताया, संघर्ष का जीवन हमें खुद लड़ना पड़ रहा है। हमारा तो दिमाग किसी न किसी दिन बहुत बेकार हो जाता है। और बड़े यूट्यूबरों से 20 बार हमने कहा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा। 2 साल हो गया, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। हम सोचे थे कि कुछ कमाएंगे, खाएंगे, दवा पानी का गरीबी में मिल जाएगा, कहीं एक आधा कमरा बनवा लेंगे। लेकिन इतनी महंगाई में क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बस जो भी खा लेंगे, बस यही मैक्सी पहन लेंगे। साड़ी पहनने का नसीब नहीं आएगा, क्योंकि इतनी महंगाई है ना, तो हम कहाँ से क्या कर पाएंगे। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। आप ही लोग हमको मेरा सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। और हम ये कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे पीछे मत पड़ो तो ही ठीक है। अगर मेरे पीछे पड़ गए आप लोग तो फिर समझ लेना कि हम क्या करेंगे, अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। सोच लेना, बाद में पछताओगे तुम ही लोग। अपने आप ही को ख़त्म कर लेंगे साली को। जब हम चैन से एक रोटी खा नहीं पाएंगे, उधर आदमी ताने मारेगा, इधर
आप लोग मेरे ही बीच में क्यों लड़ाने चलते हैं? कहीं कुछ अंते नहीं बनता है क्या लड़ाने के लिए? मेरे ही खून पीने के लिए आ जाते हो, मेरे ही खून पीते हो। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, मेरे बीच में मत बोलिएगा। नहीं अपने आप को कुछ कर लेंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको लिख के चिट्ठी बना के रख जाएंगे, फंस जाओगे, सोच लेना। दोस्त मेरा दिल बहुत दुखी रहता है, हमें किसी से कुछ कहते नहीं हैं, क्या कहें क्या ना कहें। इधर गाय गुंगी रख लिए हैं दूध के लिए, वो भी कोई नहीं करता, सारा काम पड़ा रहता है घर से। हम इतना परेशान हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि हम ही जानते हैं। ऐसी सी बातें बोली जाती है ना, दिल में चुभ जाती है मेरे। कल मेरा माइंड इतना ख़राब हो गया था कि हमें लग रहा था इसी वक्त अपने घर से चले जाए। लेकिन दोस्तों मेरा सपोर्ट करना, आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तभी हम सबसे लड़ पाऊँगी। मैं बिल्कुल मैं टूट चुकी हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता है, कोई नहीं देता है। लड़ाने वाले मेरे घर में मेरे मामा लोग हैं और कोई नहीं है। मेरे ही घर में मेरे ही खाते हैं, लड़ाते हैं, ये हाल है। और दोस्तों क्या बताएं आप लोगों से, मेरा दिमाग कल इतना सनक गया था कि ऐसा लग रहा था मैं कहीं भाग जाए। लेकिन हम कुछ सोच के अपने बच्चों के बारे में सोच के चले आए। अगर हमारी बात अच्छी लग रही हो तो कमेंट करना अच्छा कि हम गलत कह रहे हैं कि नहीं, सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ये मेरे पार्क का नज़ारा है, आपको तो दिखाए थे ना अपने पार्क का। ये बच्चे खेल रहे हैं और ये इस घर में शादी है, कल 12 तारीख है, इसी घर में शादी है। और कहीं आ जाओ तो रोक दो, कहीं कुछ कोई काम रहता है तब हमको भेजा जाता है, जाओ ये काम करा के लाओ। जो अपने काम के लिए अगर हम कहीं जाना चाहते हैं तो उसमें भी रोक टोक। यही कहते हैं ना कि अपने भी हाथों पैर से खड़ा हो जाओ ना तो सही रहता, किसी के आगे 2 रुपए मांगने को नहीं रहता। हम नहीं मांगते थे किसी से, लेकिन मेरी गैया बराबर दूध देती रहती थी तो हम नहीं मांगते थे। एक गैया मेरी ख़राब हो गई, उसके अपने बछड़े को दूध नहीं पियाई, जो दूध मैं बेचती थी वही दूध उसको पियाते हैं तो नहीं बचता है। औरतों को कितना खर्चा होता है, हर चीज़ के लिए क्या आदमी से मांगे। और आदमी को नहीं सोचना चाहिए कि जब इसके पास पैसे नहीं हैं तो। मैं सिलाई का काम पूरा कर सीखी हूँ और करते भी थे, लेकिन सिलाई अब नहीं हो पाती हैं। बच्चे हुए, कमर कमज़ोर हो गया है, मेरा शरीर फूल गया है, अब मेरे वो दम नहीं रह गई है कि हम सिलाई करें। सिलाई एक दिन करते हैं, 2 दिन कमर से नहीं उठ पाते हैं। अब आदमी कहता है कि तुम लोग खर्चा बहुत करती हो। बताओ जब 3 बच्चे हैं, हम हैं, खर्चा नहीं लगेगा? हाँ, खर्चा नहीं लगेगा? खर्चा नहीं देने का है तो मत दो, जैसे हैं वैसे ही। अब साड़ी वाड़ी नहीं लेते हैं क्योंकि भाई पैसा नहीं है, साल भर में एक बार लेते हैं साड़ी, सिर्फ करवन को। मैक्सी लेते रहते हैं 5-6 महीना में, क्योंकि प्रॉपर जब हम परमानेंट मैक्सी पहनेंगे तो मैक्सी फटती हैं। और मेरा कोई खर्चा नहीं है, ना हम कोई नशा करते हैं, ना कोई वैसा चाट चूट का, कोई वैसा नहीं, सादा जीवन, सादा, और कुछ भी नहीं खाते हैं। फिर भी हम परेशान किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग मेरी बात को सुनना और समझना और अच्छा हमें प्यार दुलार देना। और
मेरा इतना प्यार दुलार दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊँ।